नमस्कार दोस्तों। इंडोनेशिया में एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिससे 11 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है। अभी वहां जब जिस समय विस्फोट हो रहा था, ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा था, उस समय टोटल 75 यानी 75 पर्वतारोही वहां पर मौजूद थे उसके पास। वहीं पर 11 की तो मौत हो चुकी है, 49 लोगों को जिंदा बचाया गया है। वहाँ पर माउंट जो मेरापी है उसका विस्फोट हुआ है। माउंट मेरापी लगभग वहाँ 2,891 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। जैसे ही ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था उसके ऊपर भी 3 किलोमीटर तक जो इसकी राख है वो फैलती रही लगातार। यानी कि जो संडे है मंडे दोनों दिन ये लगातार विस्फोट इसका हो रहा है लगातार, जो माउंट मेरापीज है। तो आइए जानते हैं कि जो इंडोनेशिया है यहाँ पर बार बार ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, इसके रीजन को जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका लोकेशन देखते हैं। जो इंडोनेशिया का यहाँ पर देखिए, जो जकार्ता है कैपिटल्स, जो जावा द्वीप है यहाँ पर देखिए, जावा द्वीप है, यहीं पर स्थित है माउंट मेरापिस। इसका बार बार ये सबसे एक्टिव, टोटल इंडोनेशिया में 127 ज्वालामुखी पर्वत हैं, उसमें सबसे जो एक्टिव है, जो हमेशा वहाँ से ज्वालामुखी इरप्शन उद्गार होता रहता है, वह है माउंट मेरापिस। तो इसके बारे में और भी अगर डिटेल से जानें तो सोमवार को ये काफ़ी एक्टिव हो चुका था। सोमवार को, और संडे को तो स्टार्ट हुआ था, सोमवार को और भी ज़्यादा इसमें से जो था विस्फोट देखने को मिला था। तो ये बार बार यहाँ पर भूकंप आते क्यों हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो जो प्रशांत महासागर है उसके रिंग ऑफ फायर पर स्थित है इंडोनेशिया। यहाँ पर देखिए ये रिंग ऑफ फायर क्या है इसके बारे में भी जानेंगे और इंडोनेशिया का लोकेशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये है जावा ट्रेंच है, यहाँ पर है मेरापिस। यहाँ पर उद्गार हमेशा वोल्केनो का हमेशा उद्गार होता है। इवन केवल मेरापी का ही नहीं, जो भी रिंग ऑफ फायर पर स्थित है वहाँ पर जो भूकंप की एक्टिविटीज़ है, जो वोल्केनोस यानी ज्वालामुखी का विस्फोट है, हमेशा देखने को मिलता है। तो ये रिंग ऑफ फायर है क्या, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये है प्रशांत, अंदर वाला जो पार्ट है ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये ऊपर है यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर इंडोनेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये है महाद्वीपीय प्लेट। दोनों प्लेट आपस में जब टकराते हैं, जब दोनों का अभिसरण होता है, यानी कि जो हो गया एक महासागरीय प्लेट हो गया, एक है महाद्वीपीय प्लेट, जब आपस में दोनों का टकराव होता है महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट का, इसका जो कन्वर्जन लाइन है यानी कि जहाँ पर मिलते हैं उसी को बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। तो यानी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पे स्थित है, यानी प्लेटों का संचलन भी होता रहता है, उसके साथ साथ जब दोनों का अभिसरण होता है, टकराते हैं, जो एक जो हैवी प्लेट होता है यानी कि जो महासागरीय प्लेट होता है ये भारी होता है, जो महाद्वीपीय प्लेट होता है ये हल्का होता है। तो जो महासागरीय प्लेट है टकराने के बाद वो नीचे जाना शुरू करता है। जब नीचे जाता है तो इसमें घर्षण स्टार्ट होता है। घर्षण स्टार्ट होने के बाद जो टेम्परेचर होता है इसका, नीचे जो टेम्परेचर यानी तापमान होता है ये बढ़ना शुरू कर देता है। तापमान बढ़ना शुरू करता है, रगड़ खाता है, तो वही एक लावा उद्गार के रूप में ऊपर निकलना शुरू करता है। जब लावा का उद्गार ऊपर होना शुरू करता है तो यहीं से निकलती है लावा, यानी वोल्केनो इरप्शन यहाँ से होना शुरू कर देता है। हालांकि अब तो क्रेज चल गया है इसको देखने का, यानी कि टूरिज्म का, यानी कि टूरिस्ट अब जा रहे हैं, जैसे वोल्केनो का उद्गार हो रहा है वहाँ पर टूरिस्ट पहुँच रहे हैं। अब फिर उसके बाद, हालांकि जो इंडोनेशिया में माउंट मेरापी है इसके 3 किलोमीटर के दायरे पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको भी वहाँ से खाली करवा लिया गया है कि भाई बहुत ही खतरा है, क्योंकि आसमान में बहुत ज़्यादा राख उड़ी है। बहुत सारे जो कार हैं, जीपें हैं, उनके ऊपर राख से ढक चुका है। उसके पास जो पर्यटक आते हैं, पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं, वो फ्लाइट से भी देखते हैं, वहाँ पर भी इकट्ठा भी होते हैं, और उसके साथ साथ फ्लाइट पर भी इकट्ठा, फ्लाइट्स के उड़ कर भी जो उसका राख होता है उसका भी जायजा लेने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं। 17वीं से 18वीं सदी में यूरोप के एक सुपर रिच टूरिस्ट ज्वालामुखी का ग्रैंड टूर गया था। उसमें इटली का जो एटना है, माउंट एटना है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी एटना, वहाँ पर देखने के लिए लोग पहुँचे थे। हालांकि 2017 में ही जब न्यूजीलैंड के अंदर जब वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, तो उस समय 16 टूरिस्ट यानी टूरिस्टों की संख्या 16 टूरिस्ट यानी 16 टूरिस्टों की मौत हो गई थी ऑन द स्पॉट्स। अभी भी बहुत भारी मात्रा में जो माउंट किलाऊ है, यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर में ही स्थित है। यहाँ पर देखिए हवाईयन आइलैंड है, ये अमेरिका का पार्ट है, हवाईयन आइलैंड्स यहीं पर स्थित है। माउंट किलाउस ये भी एक वोल्केनो
पर्वत है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ से भी, किलाऊ से भी लगातार होता रहता है हमेशा, मतलब एक्टिव है। तो चाहे जब भी इरप्शन यहाँ पर होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर भी पहुँचे थे 2020 में। 2020 में जब इसमें इरप्शन हुआ था तो टूरिस्ट यानी 20,000 लोग यहाँ पर पहुँचे थे इसको देखने के लिए, तो अब तो इसका आनंद भी लेते हैं। हालांकि ये खतरा पैदा कर दिया है, कहाँ पर खतरा पैदा कर दिया है, जो पर्वतारोही हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं, उनकी मौत हो गई है। 11 की तो मौत हो गई है, 12 अभी भी लापता है, उनको खोजा जा रहा है। 49 को तो जिंदा बचाया जा चुका है। टोटल वहाँ पर 75 पहुँचे थे। तो ये था इंडोनेशिया के बारे में। और उसके बाद यहाँ पर जो ज्वालामुखी विस्फोट है बार बार क्यों आता है उसके बारे में। थैंक यू।